70 और 80 के दशक में कई फिल्मों में आपने इस खूबसूरत अदाकारा को जरूर देखा होगा। इस अदाकारा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाया करती थी। तू भी तो मुझे मिलने को दिन रात तड़प। लेकिन एक दौर में उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो खुद को भी पहचान नहीं पाती थी। कैसी थी वो नज़र जो दिल में उतर। ये एक्ट्रेस ताउम्र किसी के प्यार में पागलों की तरह जिंदगी गुजारती रही। 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार। अपने प्यार की मौत ये अदाकारा बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं। किसी से सच्चा प्यार करने की सजा ताउम्र अपने नाम कर लेने वाली इस खूबसूरत अदाकारा का नाम है सुलक्षणा पंडित। इस दुनिया में जीना है, इस दुनिया में मरना। सुलक्षणा पंडित एक खूबसूरत अभिनेत्री होने के साथ साथ बेहतरीन गायिका भी रही हैं। इन्हें सुन के दुनिया झूम उठे। कौन जानता था कि हमेशा ही हंसती और खिलखिलाती रहने वाली ये हीरोइन एक दिन खामोश होकर गुमनामी में खो जाएगी। कहना है कि दुश्वार है तुम बिन। शायद खुद सुलक्षणा पंडित को भी इसका आभास नहीं रहा होगा, पर किस्मत ने ऐसा दगा दिया कि चमकती जिंदगी का सितारा किसी अंधेरे कोने में खो गया। दिल में ऐसा दर्द छुपा है मुझसे कहा न जा। तो कौन था जिसके प्यार में अपनी दिमागी हालत खो बैठी थी सुलक्षणा पंडित? तेरा नाम लिया दिल थाम लिया, तेरा नाम लिया दिल थाम लिया। आखिरकार उसने इस खूबसूरत अदाकारा का प्यार क्यों ठुकरा दिया था? खुदा जाने उसकी ये कैसी अदा है। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल फिल्मटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। बॉलीवुड की दुनिया ऐसी है जहां जब किसी का सितारा चमकता है तो वो आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, और जब नाकामी और गुमनामी हाथ लगती है तो वो सितारा इस रंगीन दुनिया के किसी अंधेरे कोने में खो जाता है। जिसका पता भी नहीं चलता। कुछ ऐसी ही कहानी है बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की। सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था। मशहूर क्लासिकल सिंगर पंडित जसराज के परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली सुलक्षणा पंडित के परिवार में 3 भाई जतिन पंडित, ललित पंडित, मंधीर पंडित और 3 बहनें माया एंडरसन, संध्या सिंह और विजेता पंडित हैं। सुलक्षणा पंडित संगीत के घराने से ताल्लुक़ रखती थीं और यही कारण था कि वह भी एक बेहतरीन गायिका बनी। सुलक्षणा 6 साल की उम्र से ही गाना गाने लगी थीं। साथ ही वो एक्टिंग का शौक भी रखती थीं। सुलक्षणा की बहन विजेता पंडित भी उनकी तरह जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। सुलक्षणा घर की बड़ी बेटी थीं और फिल्मों में करियर बनाने के लिए वो मुंबई आ गई थी। सुलक्षणा पंडित ने उस समय के फेमस एक्टर्स जैसे जितेंद्र, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, राज बब्बर और संजीव कुमार जैसे मंझे हुए कलाकारों के साथ कई फिल्मों में काम किया था। उन्होंने उलझन, संकल्प, राजा, सलाखें, हेरा फेरी,
शंकर शंभू, बंडलबाज, संकोच, अपनापन और खानदान जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी बहुत सी फिल्में हिट हुईं। सुलक्षणा अपनी फिल्मों में खुद गाने भी गाया करती थीं। बेइंतहा खूबसूरत और सुरीली आवाज़ की मल्लिका सुलक्षणा सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ रही थी। इसी बीच साल 1975 में आई फिल्म उलझन में काम करने के दौरान सुलक्षणा को संजीव कुमार से प्यार हो गया। सुलक्षणा पंडित की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म के मुख्य किरदार संजीव कुमार और सुलक्षणा पंडित ही थे। इससे पहले सुलक्षणा ने किशोर कुमार की फिल्म दूर का राही में बेकरार दिल तू गाए जा गाना गाया था। बेकरार दिल तू गाए जा। तभी से सुलक्षणा की आवाज़ ने सुनने वालों का मन मोह लिया था। उलझन फिल्म के दौरान गंभीर स्वभाव के संजीव कुमार को देखते ही सुलक्षणा को उन पर प्यार आ गया। सुलक्षणा संजीव कुमार से बेइंतहा प्यार करने लगी। हालांकि ये प्यार एक तरफा था। संजीव ने सुलक्षणा से कभी प्यार का इकरार नहीं किया था। खबरों की माने तो उस वक्त संजीव कुमार का दिल हेमा मालिनी पर आया हुआ था। संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज भी किया, तो उन्होंने संजीव कुमार के इस प्रपोजल को ठुकरा दिया था, क्योंकि हेमा मालिनी धर्मेंद्र से प्यार करती थीं। हेमा के मना करने के बाद संजीव कुमार का दिल टूट चुका था। तब तक उनकी और सुलक्षणा पंडित की दोस्ती काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। वो हर बात सुलक्षणा से शेयर करते थे। संजीव उन्हें बता चुके थे कि वो हेमा मालिनी से प्यार करते हैं। इसके बावजूद सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार को चाहने लगीं। संजीव कुमार जब हेमा मालिनी से अलग हो गए तो सुलक्षणा ने खुद ही अपने प्यार का इजहार संजीव कुमार से कर दिया। लेकिन होनी को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। हेमा के मना करने के बाद संजीव कुमार ने सुलक्षणा को भी ठुकरा दिया। सुलक्षणा ने उन्हें बहुत मनाया कि वो उनसे शादी कर लें, लेकिन संजीव कुमार नहीं माने। संजीव कुमार के ठुकराए जाने के बाद तो जैसे सुलक्षणा की ज़िंदगी ही उजड़ गई। उन्होंने फिल्में करनी छोड़ दी और बाहरी दुनिया से नाता तोड़ लिया। संजीव कुमार के शादी करने से मना करने के कारण ही वो सदमे में चली गईं। फिल्में छोड़ने के बाद सुलक्षणा अपनी माँ के साथ मुंबई के एक फ्लैट में रहने लगीं। माँ के साथ रहते हुए भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और वो गहरे डिप्रेशन में चली गईं। साल 1985 में जब संजीव कुमार की असमय मौत हुई तो सुलक्षणा सदमे में चली गईं। कहते हैं सुलक्षणा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी और वो किसी को पहचानती भी नहीं थी। इसका खुलासा खुद सुलक्षणा ने बाद में 1999 में एक इंटरव्यू में किया था। सुलक्षणा ने कहा था, संजीव के चले जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। मैंने लगभग खुद को ख़त्म ही कर लिया था, लेकिन भगवान की मर्ज़ी थी कि मैं बच गई और आज भी मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। हालांकि मैं अभी भी उस सदमे से उबरी नहीं हूँ। मैं पूरे दिन अच्छी फिल्में देखती हूँ, गाने सुनती हूँ, ताकि ज़िंदगी और इस दुनिया का सामना कर पाऊँ। माँ के गुजरने के बाद सुलक्षणा पंडित अपनी बहन विजेता पंडित के साथ रहने लगीं। एक इंटरव्यू में विजेता ने सुलक्षणा की इस हालत के लिए संजीव कुमार को जिम्मेदार ठहराया था। विजेता ने कहा था कि संजीव ही सुलक्षणा का पहला सच्चा प्यार थे। प्यार में होने के बावजूद सुलक्षणा ने उनसे शादी नहीं की, क्योंकि संजीव को हार्ट प्रॉब्लम थी, जो उन्होंने सुलक्षणा को साफ साफ बता दिया था। संजीव के जाने के बाद सुलक्षणा टूट गई थी और वो डिप्रेशन में चली गई। विजेता ने बताया कि साल 2006 में वो दीदी को अपने घर ले आई थी। वो एक कमरे में रहती थी और किसी से मिलती जुलती भी नहीं थी। एक बार बाथरूम में गिर जाने की वजह से उनकी हिप बोन टूट गई थी। 4 बार सर्जरी हुई, इस वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पाती हैं। फिल्मटेनमेंट की पूरी टीम सुलक्षणा पंडित के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।
सुलक्षणा पंडित के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। साथ ही ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।